अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास माय बैंक अकाउंट। बेटा ये हमारे पास चौथा चैप्टर है और इससे पहले बेटा हम आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं यूनाइटेड नेशंस तक का। ठीक है। ये बेटा हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नाउ लिसन केयरफुली। बेटा ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि ये थोड़ी अलग किस्म का चैप्टर है। इट्स नॉट ये कहते हैं ना, कोई दुनिया से रिलेटेड उस तरह से नहीं है। लेकिन बेटा ये आप ये समझ लीजिए कि जो ऑथर हैं उनका नाम है स्टीफन लिकॉक। अगर बेटा आपके पास बुक है और अगर आप बुक में देखो मेरे बच्चों, तो आप बुक के आखिर में जो हमारा लास्ट पेज है चैप्टर का जो लास्ट पेज है ये रहा। ठीक है। आप देखो इनका नाम भी लिखा हुआ है स्टीफन लिकॉक इनका। अब मेरे बच्चों ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर दरअसल है जो ऑथर है ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो बैंक में गए थे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं ज़रा स्टार्टिंग आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों आपको जो है ना डायरेक्टली एक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम आपसे ज़रा पढ़ाएंगे। लिखा हुआ है क्या कि व्हेन आई गो टू इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटेंड, द क्लर्क्स फ्राइटन मी, द डेस्क फ्राइटन मी, द साइड ऑफ मनी फ्राइटन्स मी, एवरीथिंग फ्राइटन्स मी. The moment I passed through the doors of a bank and attempt to do business there, I became an irresponsible fool. I knew this before, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only safe place for it. अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई अगर हम कह रहे हैं अगर अब बात की जाए तो भाई मैं जब बैंक, अच्छा पहले से खुद बता रही है कि जब कभी मैं बैंक में जाता हूँ तो मेरी जो है हालत क्या होती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। कह रहे हैं कि वहाँ पर काम करने वाले जो क्लर्क्स होते हैं उससे मुझे खौफ आता है, वहाँ पे डेस्क से खौफ आता है, पैसा वहाँ का जो रखा होता है उससे मुझे खौफ आता है। मतलब इन शॉर्ट वहाँ की हर चीज़ से मुझे क्या होता है, खौफ वहाँ पर मुझे आता है। सिंपल एज दैट। अच्छा भाई ठीक है, इनको खौफ आता है। लेकिन आगे उन्होंने एक और बात कही, वो क्या? कहने के कहने बस मुझे बैंक में एंटर होने की देर है कि मैं तमाम उल्टी सीधी ये वाली हरकतें करना शुरू कर देता हूँ और यही वजह है कि मैं एक के बाद एक गलतियां कर रहा होता हूँ। कहने मुझे अपने बारे में ये बात पता थी, लेकिन मेरी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई थी $50 और मुझे मिलना शुरू हो गए थे मेरी इंक्रीमेंट सैलरी के मुताबिक। अब कहने के अब सीन कुछ ऐसा था कि मुझे लगा भाई कि अब जो है बैंक ही ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपना पैसा क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपना 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 जो पैसा है वो क्या कर सकता हूँ, सेव वहाँ पर करके रख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा अब क्या, अब जरा देखो भाई, ये आप लोग समझो कि देखो हमारे पास जो है ना बेटा, आप लोग जरा अपने ऊपर, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे जरा ना उसके मुताबिक जरा चैट पे जवाब दो। देखो भाई, एक चीज होती है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का खौफ होना। अब मैं आपको जरा डिस्कस कर रहा हूँ, जरा मुझे बताओ कि आप में से किस किस को ये है। एक होता है हाइट का डर, हाइट का खौफ। बताओ भाई कोई है यहाँ पर? मतलब वो हाइट पर ना बहुत इनको डर लगता है, खौफ आता है। बताओ जो जो बच्चा है वो बोलते भाई मी। हाँ, दो बच्चों का मैसेज आ गया कि सर हाँ हमें है। तीसरे का भी आ गया हाइट का। ओके भाई ठीक है। कुछ बच्चा हाँ, मैं बोलता हूँ कॉमन है ये। अच्छा मुझे हाइट का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलो मैं अब सेकंड का डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड होता है मेरे बच्चों गहरे पानी का, समंदर का, वो मुझे होता है, मुझे अजीब वगैरह लगता है। हाँ भाई गहरे पानी का है किसी को यहाँ बताओ? कोई गहरे पानी वाला बंदा है तो बताओ भाई। हाँ एक बच्चा आ गया, ये मुझे भी होता है भाई। चलो अच्छा, इसके अलावा होता है और अगर एक से ज्यादा चीजों पर भी हो तो इसको कोई, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कोई कमजोर हो, नहीं नहीं। ये हमारी साइकी दरअसल इस तरह की होती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा वो भी सही है, वो हम समझ में आ गया। अच्छा एक और मुझे बताओ। एक होता है आग। फायर नहीं होती, आग का लोगों को होता है थोड़ा बहुत। बताओ, आग का खौफ है भाई? आग वगैरह वाला कोई है यहाँ पर भाई जिसको आग से खौफ आता हो? किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आग का तो नहीं है। चलो खैर एक और चीज का पूछते हैं। एक और चीज का, कुछ लोगों को होता है बेटा, हाँ कुछ लोगों का खौफ होता है किसी नाजुक चीज जैसे कि परिंदे वगैरह को पकड़ना या चूजा वगैरह पकड़ना, उनको बड़ा खौफ आता है। बताओ भाई। किसी नाजुक चीज वगैरह को पकड़ने का। ओके। अच्छा और एक होता है खून, ब्लड से डर लगना, ब्लड से लोगों को खौफ होता है।
ब्लड वाला हो है कोई यहाँ पर भाई? हाँ भाई, कोई ब्लड वाला है, ब्लड से जिसको थोड़ा खौफ आता हो? ये ऐसे लोग होते हैं, इनसे कुर्बानी भी नहीं देखी जाती। ये कुर्बानी देख लें इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा भाई, एक होते हैं हमारे पास जिनको अंधेरे से खौफ आता है, अंधेरा। मतलब अंधेरे में भाग रहे होते हैं यहाँ से वहाँ। मतलब जब तक इनको कोई मिल नहीं आता तब तक भागते रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर लाइट बंद करने का कहा जाए ना, तो इतने फनी तरीके से लाइट बंद करते हैं ये लोग कि बस। इस तरीके से लाइट बंद करते हैं, इसकी हद नहीं होती। चलो खैर, इसको हम ज़रा अभी यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? मतलब कि ज़रा हम बेटा पढ़ना शुरू करते हैं आगे ज़रा। अब देखो बेटा, हमारे पास जो हमारे ऑथर है ना, उनको खौफ आता है बैंक से। अब अगर बैंक से खौफ आ रहा है तो बेटा पहले हम देखते हैं कि खौफ आने पर उनका रिएक्शन क्या था, वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसके मुताबिक देखो, मैं ये अच्छा, मैंने इससे पहले इतने सारे पॉइंट्स देकर क्यों किए, वो इसलिए किए क्योंकि बेटा जिन चीज़ों से आपको खौफ आता है, आपको डर लगता है, उसके मुताबिक आप उन चीज़ों को जहन में रखना कि यार जब ये चीज़ मेरे सामने होती है तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ। और फिर उस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑथर ने ये हरकतें क्यों करी हैं। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। उज़ैर बेटा माइक पर आओ, शाबाश। उज़ैर माइक पर आइए बेटा। फिर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, ज़रा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। सो आई वॉकड, यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेटा। Okay. So I walked unsteadily in and I looked around at the clerks with fear. I had an idea that a person who was about to open an account must necessarily consult the manager. I went up to the place marked accountant. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him frightened me. My voice sounded as if it came from the grave. Can I see the manager? I said and added solemnly. Alone. I don't know why I said alone. Certainly, said the accountant and brought him. The manager was a calm, serious man. I held my $56 pressed together in a ball in my pocket. Are you the manager? I said. God knows. I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked alone. I didn't want to say alone again. But without his word, the question seemed useless. The manager looked at me with some anxiety. He felt that I had a terrible secret to tell. Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. We are safe from interruption here, he said. Sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. You are one in Pinkerton's detective, I suppose, he said. My mysterious manner had made him think that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse. No, not Pinkerton, I said, seeming to mean that I was from the rival agency. बस रुक जाओ उधर, मैं ज़रा दोबारा रीड करवाता हूँ, एक मिनट रुको ज़रा अभी के लिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि मैं दरअसल जो है ना, मैं फिर कह रहे हैं कि मैं चलते हुए, मुझे भी मजबूरी थी कि मुझे बैंक जाना था। कह रहे हैं मैं खैर वहाँ पर गया और मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरी हालत बुरी। और मैं जो है वहाँ पर क्लर्क वगैरह के मतलब के देखता हुआ, मैं उनको मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि बस मैं जल्दी से काम करूँ, यहाँ से निकलूँ। अब कह रहे हैं कि मैं जब बैंक में गया ना, तो मुझे दरअसल पता नहीं कहाँ से, किस तरह से मेरे जहन में एक सोच थी, एक आइडिया था कि अगर किसी को अपना अकाउंट खुलवाना होता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो मैनेजर से मिले। नो मेरे बच्चों, बेटा मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि आपको मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती, कतई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? अब कह रहे हैं कि मैं उस जगह पे गया जहाँ पे लिखा हुआ था अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वहाँ खड़ा हुआ था। कह रहे हैं वो टॉल कूल डेविल टाइप का मतलब उसका लुक था, और उसको देख के ही मुझे खौफ आने लगा। कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी निकल रही थी मेरे मुंह से जैसे कि मैं किसी कबर से बोल रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी। तो मैंने उसके पास जाके बोला क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? तो कहने, और ना जाने क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो है ना अपनी बात के आके एक और वर्ड लगा दिया, अलोन, अकेले। कि मतलब मैं जो है मैनेजर से अकेले मिलना चाहता हूँ। और फिर खुद सोच रहे कि मैंने अलोन लगाया क्यों। तो अकाउंटेंट जो होता है वो कहता है बिल्कुल सर आप मिल सकते हैं।
और वो मैनेजर को लेकर आ गया। जब वो मैनेजर को लेकर आया तो मैनेजर को देखकर बोलने के एकदम काम सीरियस इंसान था वो था, और कह रहे हैं मेरी इतनी देर के अंदर अंदर ही बैंक में आए हुए हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पास जो पैसे लेकर मैं अभी बैंक गया था $56, मैं उस कीमत को, उस अमाउंट को अपने ही जेब में एक दबाकर बॉल की शेप बना चुका था। उसकी बॉल की शेप नहीं होती वो बना चुका था। और कहते हैं कि आई हैव माई $56 प्रेस टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट, आर यू द मैनेजर, आई सेड। तो कह रहे हैं जब मैंने मैनेजर को देखा ना, मैंने कहा क्या तुम मैनेजर हो? तो कह रहे हैं कि हालांकि यकीन करो मुझे इस बात का पक्का पता था कि मतलब कि मुझे इस बात का कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं था। तो कहते हैं कि लेकिन फिर क्या हुआ? मैनेजर ने कहा यस मैं मैनेजर हूँ। तो कह रहे हैं उससे मैंने दोबारा वही सवाल रिपीट किया कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले? अब कह रहे हैं कि मैनेजर ने जब देखा कि यार ये कौन बंदा है, तो कह रहे हैं वो खुद भी परेशान हो गए कि यार ये है कौन, कोई बड़ा बंदा आ गया, कोई बड़ा खतरनाक किस्म का बंदा आ गया, मुझसे अकेले मिलने के लिए बोल रहा है। खैर होता क्या है कि जो मैनेजर होता है ना वो ऑथर को लेकर ना एक प्राइवेट रूम में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, और बोलता है कि अब आप बैठिए। दोनों के दोनों बैठते हैं और ऑथर की हालत और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, मतलब उनकी बदतर होती जा रही है, उनकी उनकी हालत की उनको सब जिस मतलब ऐसे नहीं कि तबीयत खराब हो रही है, वो दरअसल डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। अब देखो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने फोबिया का सामना कर रहे होते हो ना, तो भाई दो सूरत हाल होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं कि या तो आप एक एक स्टेप ध्यान से उठाओ तो खुद ब खुद क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा, थोड़ा बूस्ट करोगे आप। लेकिन अगर आपने मिस्टेक्स करना शुरू कर दी तो उसका रिजल्ट फिर उलट निकलता है कि आपका कॉन्फिडेंस और काफी तेज स्पीड के साथ टूटता है। खैर पहले बात वहां उन दोनों में से करना शुरू करता है मैनेजर। मैनेजर बोलता है आप जो है पिंकरटन डिटेक्टिव में से है ना? मेरे बच्चों आप ये समझ लीजिए कि पिंकरटन जो है वो क्या है, कोई एजेंसी वगैरह होगी, ठीक है, कोई एजेंसी वगैरह होगी जहाँ के डिटेक्टिव वगैरह होते होंगे। तो कहता है कि आप जो है पिंकरटन डिटेक्टिव में से हैं एक, है ना? अब मैनेजर जो ये बोलता है ना, तो ऑथर अपने जहन में क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरा जो हुलिया है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं रहा एकदम, मेरे शौतनी चेहरे पे किस तरह के एक्सप्रेशन है, शायद मैनेजर को क्या लग रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ डिटेक्टिव। अब देखो नॉर्मल शख्स क्या करता है कि अगर आपसे कहा जाए भाई आप क्या फना हो, मतलब आप डिटेक्टिव हो या आप ये हो आप वो हो, तो आपका जवाब होगा बस दो में जवाब होगा, या तो बोलो कि यस या बोलो कि नो, सिंपल एज दैट। ठीक है? तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि यार मैं पिंकरटन से तो नहीं हूं। इसका मतलब क्या मतलब निकला? जब ये मैनेजर बोलता है ना कि क्या आप पिंकरटन डिटेक्टिव से हैं, तो ये भाई साहब जवाब दे रहे हैं नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन डिटेक्टिव। इसका क्या मतलब निकल रहा है बताओ जरा मुझको। इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा, जल्दी से जरा मुझको बताइए, शाबाश। हाँ बेटा इसका मतलब ये निकल रहा है, शाबाश शाबाश दोनों बच्चों को शाबाश। बेटा इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ। मैं दरअसल यहाँ से नहीं हूँ बल्कि मैं किसी दूसरे से बिलोंग करता हूँ। उनके बातों का मतलब ये निकल रहा है जो ऑथर है। बट लेट्स सी बेटा कि ये आखिर में क्या करने में कामयाब होते हैं। हमारे पास आगे ये बट ये आया, हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। उज़ैर बेटा दोबारा माइक पर आओ जरा, शाबाश बेटा, पढ़ो बेटा ये। Tell the truth, I went on as if someone had urged me to tell lies about it. I am not a detective at all. I have to come open an account. I intend to keep all my money in the bank, in this bank. The manager looked relieved but still serious. He felt sure now that I was a very rich man, perhaps a son of Baron now that a large account, I suppose, he said, fairly large. I whispered, I intend to place in this bank the sum of $56 now and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called to the accountant, Mr. Montgomery. He said to unkindly loud, "This gentleman is opening an account. He will place $56 in it. Good morning." I stood up. A big iron door stood open at the side of the room.
Good morning, I said and walked into the safe. Come out, said the manager coldly and showed me the other way. I went up to the accountant's position and pushed the ball of money at him with a quick, sudden movement as if I were doing a sort of trick. My face was terribly pale. Here I was put in it in my account. The sound of my voice seemed to mean, let us do this painful thing while we feel that want to do it. He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum of a bit of paper and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. बस It, जब it रुको is रुको in रुको the रुको 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 account. रुको 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 बस रुको, दोबारा रीड करवाता हूँ, एक मिनट को जरा म्यूट कर लो। अच्छा, अब क्या होता है कि अब दोबारा से बात करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद खुद हिम्मत करके बोलते हैं, उस मैनेजर से बोलते हैं ना, मैं पिंकरटन से तो नहीं हूँ। तो बोलते हैं बल्कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं दरअसल डिटेक्टिव हूँ ही नहीं, मैं दरअसल यहाँ पर आया हूँ अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ताकि मैं अपना सारा का सारा पैसा क्या करूं, बैंक में रखवा दूं। अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं, ये देखो क्या बोल रहे हैं, सारा पैसा, टू कीप ऑल माई मनी। मतलब अब सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि यार कोई बड़ी पार्टी है। हालांकि हमने अभी क्या पढ़ा कि इनके इनके पास अभी कितने डॉलर हैं, $56 हैं सिर्फ। तो मैनेजर जो होता है पहले तो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि यार चलो कम से कम ये डिटेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर सोचता है कि यार एक बंदा मुझसे अकेले मिलने के लिए आया हुआ है सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए, तो यकीनन शायद ये कोई बड़ी पार्टी होगी। तो वो बोलता है कि कोई बड़ा अकाउंट खुलवाएंगे। तो बोलता है हाँ बड़ा बोल सकते हैं, मैं जो है अभी यहाँ पर $56 रखवाऊंगा और फिर हर महीने में $50 यहाँ पे है ना एडअप करता जाऊंगा। तो वो खड़ा होता है अपनी जगह से, जो मैनेजर होता है थोड़ा और देख के लग रहा होता है कि गुस्सा चढ़ गया इसको। तो जो मुझसे बोलता है मिस्टर मोंटगोमेरी, जो उसका बंदा होता है, कहता है कि ये जो मोहतरम है ना, ये दरअसल आएंगे आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए और इनके पास जो है ना $56 हैं, तो ये रखिए। और ये क्या करता है, दरवाजा खोल के रखता है, ठीक है, और ना उस मतलब आप ये समझ लो मैनेजर गया, दरवाजा खोला, दरवाजे को पकड़ के रखा और जो ऑथर थे ना उनकी तरफ देख के बोल रहा है गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर कोई ऐसा करे तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो उनको जाने के लिए बोल रहा है कि यहाँ से अब आप क्या करो भाई, यहाँ से अब आप चले जाओ, ठीक है। लेकिन ऑथर बेचारे एक के बाद एक मिस्टेक कर रहे हैं, तो अब वो भी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। सामने वाला गुड मॉर्निंग बोलता है, ये भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और ये बाहर जाने के बजाय अंदर ही एक और दरवाजा होता है, वहां चले जाते हैं, सेफ वगैरह टाइप का बना हुआ होता है। अब वहां पर जाने की इजाजत थोड़ी होती है, कम आउट। जैसे ही उनको घर बाहर निकालता है, ये कर करा के पहुंच जाते हैं अकाउंटेंट की तरफ। और अकाउंटेंट जब उनका अकाउंटेंट को पैसे देने होते हैं, तो पैसों की हालत क्या बना चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसको वो दरअसल दबा दबा के एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। और अभी उनकी हालत एकदम कहते हैं ना, चेहरे से रंग उड़ा हुआ उनका, उनकी हालत ये हो रही है। और उनको पैसे देते हैं कि ये लो भाई मेरे अकाउंट में डाल दो। कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ से देख के लग नहीं रहा था कि मैं अपनी खुशी से अपनी या फिर अपनी विलिंगली आया हूँ। कह रहे हैं मेरी आवाज़ को सुन लेता तो हर कोई ये समझता कि शायद किसी ने गन पॉइंट पे मुझे जो है ना अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे भेजा हुआ यहाँ पर। खैर क्या होता है, कह रहे हैं कि अकाउंटेंट मुझसे पैसे लेता है, वो दूसरे क्लर्क को देता है, उस पर वो कुछ लिखते हैं पेपर वगैरह पर, मुझसे चीज़ों में साइन करवाते हैं। लेकिन आगे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और कह रहे हैं लिटरली तौर पे बैंक मेरे सामने झूमना शुरू हो गया था। लेट्स सी क्या होता है भाई आगे। हाँ बेटा उधर It it is said that the accountant then I was to draw a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank seemed to think that I was a man who owned millions of dollars but was not feeling very well. I wrote something on the check and pushed it towards the clerk. He looked at it. What are you drawing? It all out again, he asked in surprise. When I realized that I had written $56 instead of six, uh, um, I was too upset to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me, bold and careless in my misery. I made a decision. Yes, the whole thing. You wish to draw your money out of the bank, every cent of it.
Are you not going to put any more in the account? Said the clerk, astonished. Never. A foolish hope came to me. They might think someone had insulted me while I was writing the check, and that I changed my mind. I made a miserable attempt to look a man with a fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said. What? How will you have it? Oh, I understood his meaning and answered without even trying to think. And $50 notes. He gave me a $50 note and the six he asked coldly. In $6 notes. I said. He gave me $6 and I rushed out. As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use the bank no more. I keep my money in my pocket and my saving in silver dollars in a sock. अब सही है भैया, देखो सारे के सारे अब क्या होता है, जो ऑथर बोलते हैं कि मेरे सामने बैंक क्या था, वो झूमना शुरू हो चुका था। और कहने थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि भाई मैंने पूछा भाई क्या हुआ, मेरा अकाउंट बन गया, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में चले गए? तो अकाउंटेंट बोलता है जी सर, आपके पैसे आपके अकाउंट में चले गए। तो ऑथर जो है ना हमारे स्टीफन लिखा, वो क्या करते हैं, कहने का चलो ठीक है, फिर मैं जरा चेक बनाना चाहता हूँ। अब चेक, अब आप बोले सर चेक के दरअसल क्यों बना रहे हैं? दरअसल सीन ये था कि वो चेक इस दो वजह से बनाना चाह रहे थे। पहले वो चाह रहे थे कि $6 ना निकाल लें, और $6 जो अपने प्रेजेंट के यूज वगैरह के होते हैं, चीजें वगैरह घर की हो गई, वो खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो मैं $6 जो है निकलवा लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम क्या थी भाई, कि इनको चेक बनाना भी नहीं आता था। तो लोगों ने क्या किया, इनको चेक पहले बनाना शुरू किया कि हाँ भाई देखो यहाँ साइन करो, यहाँ अमाउंट लिखो। इनको चेक बुक पहले ला के दी गई कि ये रही चेक बुक, यहाँ पे आपने साइन करना है, यहाँ पर अमाउंट करना है, फला फला, मतलब चेक बनाना सिखाया गया। आखिर में कर करा के तमाम काम जब हो गए, तो ऑथर ने क्या किया, अपना जो वो चेक था वो उस मतलब के क्लर्क को दिया। तो क्लर्क जब देखता है तो क्या बोलता है, क्या आप पूरा का पूरा पैसा वापसी निकलवा रहे हैं? तो अब जो जब ऑथर होते हैं उनको एहसास होता है कि दरअसल उन्होंने हरकत क्या करी है। उन्होंने लिख दिया $56 किसके बजाय, 6 की बजाय। मतलब उनको निकलवाने थे 6, लेकिन उन्होंने निकलवा क्या दिए, 56। और कह रहे कि मैं दरअसल इतना ज़्यादा अपसेट था, इतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ था कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बारे में मतलब कि मैं कोई बातचीत कर सकूं। और कह रहे कि मुझे एक फीलिंग थी कि आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। और कह रहा मुझे एक फीलिंग थी कि मैं जानता था कि मैं ये चीज़ अगर समझाना चाहूँ तब भी मैं नहीं समझा सकता। मतलब आप खुद सोचो ना, ऑथर अगर ये बोल दे दूसरों को मुझे बैंक से खौफ आता है, तो यकीनन कोई इनकी बात पे आराम से यकीन भी नहीं करता। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से साथ ये तो हुआ ही हुआ, ऊपर से आसपास जो क्लर्क वगैरह मौजूद थे वो भी अपना काम रोक के मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। तो कह रहे हैं मैंने उस वक्त में ही अपनी लाइफ का एक फैसला लिया कि ठीक है, सही है, मैं जो है पूरा का पूरा मुझे पैसा वापसी निकाल के दो। अगर चाहते ये सिंपली बोल सकते थे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई। लेकिन आपके ख्याल से मुझे बताइए स्टूडेंट बेटा, उन्होंने क्यों क्यों नहीं किया ये? क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ सही है, हाँ मुझे पूरा का पूरा पैसा निकाल के दो? बताओ, कोई तो वजह होगी ना जो उन्होंने क्या किया, वही सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद ही शुरू हो गए। कोई तो वजह होगी। बैंक से दूर थे? नहीं नहीं बेटा, एक ही बच्चे का रिप्लाई आया नहीं। अरीवा का भी आंसर, बैंक बार बार ना आना पड़ता। बेटा दरअसल ये सीन था, वो बेचारा इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे ऑथर कि वो नहीं चाहते थे कि, दरअसल ऑथर जो है ना, ये नहीं चाहते थे कि वो दूसरों को बताएं कि उनसे मिस्टेक हुई है। वो ऑलरेडी इतना एम्बेरस थे कि उनको मतलब कि बैंक से खौफ आया था। अब अगर वो ये बताते कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, जो कि कंटिन्यू उनसे होती जा रही है, पहले वो मैनेजर को लेके अकेले रूम में चले गए, फिर वो यहाँ पर आ गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे पूरा पैसा चाहिए। तो वहां पे बंदा बोलने लगा, सर पूरा पैसा? कह रहा हाँ हाँ पूरा, एक एक पाई चाहिए।
तो आगे से बोलते हैं सर आप दोबारा पैसे डलवाएंगे, कह रहा नेवर, दोबारा बिल्कुल नहीं डलवाऊंगा। मतलब आप ये सोचो जो अकाउंटेंट भी खड़ा हुआ होगा वो भी कितना बड़ा, वो क्या क्या हो गया होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि यार ये बंदे ने अगर पूरा पैसा निकलवाना ही था तो अपना अकाउंट खुलवाने आया क्यों था। तो ऑथर बोल रहे हैं कि मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार मैं जो है ना अपना चेहरा ना गुस्से वाला बना लेता हूँ, ताकि ना लोग मुझे ये समझना शुरू कर दें कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी है। और मुझे मतलब जब मैं चेक बना रहा था तो मैंने अपना बस जहन बदल दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना पूरा का पूरा पैसा निकलवा के चले। मतलब वो दरअसल एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इतने आगे की कि लोग ये सोचेंगे। अच्छा अब क्या होता है, तो जब क्लर्क आता है तो बोलता है हाँ भाई आप पैसे कैसे लेंगे, तो बोलता है भाई कि पैसे मैं लूंगा, मुझे एक $50 का एक नोट दीजिए। मतलब जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे समझो हमारे पास, आप ये समझ लीजिए कि ₹56 हैं, $56 नहीं है। तो आप ये समझ लो कि वो क्या करता है, एक ₹50 का नोट, ₹50 का नोट, और एक एक रुपए के 6 नोट, 6 नोट नहीं होंगे इस तरह लेते हैं। तो $50 का एक नोट लेते हैं और $1 के वो 6 नोट लेते हैं। उसके बाद कहते हैं मैंने मैंने पैसे पकड़े, ना आओ देखा ना ताओ, डायरेक्ट बाहर निकला बैंक के फौरन से। और ऑफिसर बोल रहे हैं जैसे ही मैं बैंक से बाहर निकला ना, कह रहा है मुझे ऐसा लगा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ना बैंक की वो कहकों से गूंज उठी। कि दरअसल वो जानते थे कि सबके साथ मजाक उड़ा रहे थे। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बाद से लेके आज तक मैंने कभी बैंक यूज नहीं किया। कह रहे हैं मैं अपने पैसे जो मुझे इस्तेमाल करने होते हैं वो पॉकेट में रखता हूँ, और जो भी सेविंग होती है मैं अपने घर पे एक सिल्वर जो है ना, मतलब कि इन सिल्वर डॉलर्स इन और जो है क्या करता हूँ, सिल्वर डॉलर इन स्टॉक, मैं बकाया स्टॉक वगैरह में अपनी सेविंग वगैरह करके रख रहा होता हूँ। मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारा 4 चैप्टर हो गए। अच्छा मैं एक बात कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा। आई थिंक बेटा हम लोग 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको ये चौथा चैप्टर था। थ्री फॉर्म्स लूसी ग्रे तक पढ़ा चुकी हैं, और बेटा काउंट्स रिवेंज का हम सीन 1 आपको पढ़ा चुके हैं। मेरे बच्चों ऐसा ही है क्या, मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा, काइंडली जरा कंफर्म कीजिएगा मुझे, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा। 4 चैप्टर, थ्री फॉर्म्स, बेटा काउंट्स रिवेंज का मेरे बच्चों हम लोग जो है सीन 1 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अभी हम यहाँ पे जरा मैं 5-10 मिनट जरा पहले क्लास खत्म कर रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चों क्योंकि अभी अगर मैं बीच में कोई टॉपिक शुरू करवाऊंगा तो फायदा कोई नहीं है। माशाल्लाह से उजैर ने काफी स्पीड में रीडिंग करी है, तो उसका मसला नहीं है। लेकिन बेटा मैं जरा यहाँ पे रोक रहा हूँ, वरना नॉर्मली इसी तरह से होता। लेकिन बेटा कोशिश करना कल की क्लास मिस मत करो हमारे पास, यहाँ तो मैं काउंट सिमेंस पढ़ाऊंगा या मैं करूंगा। और बेटा क्लास को इतना लेट मत ज्वाइन किया करो, देखो बीच में कभी कभार चलो होता है, चलो 5 मिनट चलो समझ में आता है, 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, चलो ओके समझ में आती है बात, लेकिन मेरे बच्चों बाकी तो लेट नहीं हुआ करो ना यार। मैं कभी कभार इसलिए लेट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे नमाज वगैरह मगरिब की पढ़ने का टाइम ये मिल रहा होता है, 5:45 जब मेरी क्लास खत्म होती है अक्सर इस वक्त टाइम मिलता है मुझे। सेट है। तो मेरे बच्चों अभी के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों से जो है हम जो फिर नेक्स्ट टाइम जो है कल मुलाकात करते हैं, कल बात करते हैं आप लोगों से चैप्टर की। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। बेटा क्लियर है, मुझे बता दो ऑल क्लियर है बेटा, सब बच्चे बेटा, मुझे इतना मैं पूछने भूल गया बेटा, क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है मेरे बच्चों आपका, ये तो पूछने भूल गया अपने बच्चों से मैं। ठीक है, आसान ही टॉपिक था, इतना कोई मुश्किल तो नहीं था। चलो सेट है, ठीक है ठीक है। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको फिर यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।